राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। समिधा प्रमाण को जानने के पश्चात आगे अब हम समिधा किन किन वृक्षों का ग्राह्य है, अर्थात यहाँ पर यज्ञीय वृक्ष समझ सकते हैं कि किस वृक्ष की समिधा ग्राह्य है, और अग्राह्य भी इसमें आ जाता है कि ग्राह्य है तो ग्राह्य के अतिरिक्त अन्य अग्राह्य सिद्ध हो जाता है। फिर निषिद्ध ही होता है कि अग्राह्य में भी निषिद्ध यदि ग्राह्य ना मिले, विहित वृक्ष की समिधा उपलब्ध ना हो तो अन्य वृक्षों की समिधा भी ग्राह्य है, किंतु निषिद्ध वृक्षों को छोड़कर। तो इस संबंध में जानना तो आवश्यक है कौन कौन से वृक्ष हैं, यज्ञीय वृक्ष किनको किनको कहा जाता है। ब्रह्म पुराण का है पलाशाश्वत्थ न्यग्रोध प्लक्ष वैकंतकोद्भवा वैतसो दुम्बरो बिल्वश्चन्दनः सरलस्तथा सालश्च देवदारुश्च खदिरश्चेति याज्ञकाः। पलाश, पीपल, वट, पाकर, वैकंकत, बेंत, गूलर, बेल, चंदन, साल, देवदारू, कथा, ये सभी याज्ञिक वृक्ष कहे गए हैं। खदिर, ये सभी यज्ञीय वृक्ष कहे गए हैं। इनकी समिधा, इनका ईंधन सब कुछ यज्ञ में ग्राह्य है। आगे और भी है इसी प्रकार से, लगभग यही है। वायु पुराण का है पलाश फल्गुन्यग्रोधा प्लक्षाश्वत्थ विकंकता उदुम्बरस्तथा बिल्वश्चन्दनो यज्ञियाश्च ये सरलो देवदारुश्च सालश्च खदिरस्तथा समिदर्थम प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः। विशेष रूप से प्रशस्त वृक्ष हैं। क्या वायु पुराण में कहा गया? पलाश, फल्गु, वट, पाकर, पीपल, विकंकत, गूलर, बेल, चंदन, सरल, देवदारू, साल, खैर, ये सभी लगभग वही है प्रकरण। प्रशस्त है, विहित है, ग्राह्य है। इन सभी वृक्षों की समुदाय ग्राह्य है। अब जहाँ पर जो वर्णित है, जिस प्रकरण में जो समिधा वर्णित है वो ग्राह्य हो अथवा अग्राह्य हो, उसके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब यहाँ पर वो सभी वृक्ष तो नहीं आए, सब के सब लगभग आ गए, लेकिन कुछ वृक्ष छूट भी रहे हैं। जैसे नवग्रह प्रकरण में चले तो अर्क है, पलाश है, खदिर है, अपामार्ग है, पीपल है, गूलर है, समी है, दूर्वा है, कुशा है। तो इनमें तो वर्णित नहीं है। तो इसके अतिरिक्त हुआ कि जहाँ पर जो विशेष समिधा वर्णित है वो पुनः ग्राह्य है। जो वर्णित है वो या उसको अब यहाँ पर नहीं ढूंढेंगे कि ये ग्राह्य है अथवा नहीं है। जिस कर्म के लिए, जिस नक्षत्र के लिए, जिस अन्य शांति विधि के लिए, कहीं पर भी जहाँ पर जो वर्णित है विशेष रूप से वो ग्राह्य है, प्रशस्त है। किंतु जहाँ पर विशेष समिधा वर्णित ना हो, प्रशस्त ना हो, उल्लिखित ना हो, तो वहाँ अर्थात मात्र समिधा कही गई हो, अमुक समिधा से हवन करें, तो इसका तात्पर्य है कि उस अमुक समिधा को प्रशस्त माने, चाहे वो ग्राह्य हो अग्राह्य हो, जो भी हो। तो उसके लिए ग्राह्यता का विचार नहीं करना है।
जैसे समीपत्र से विवाह में समीपत्र लाजा, तो पत्र का तो निषेध है, और वहाँ समीपत्र प्रशस्त है, तो वहाँ पर अन्य विचार नहीं होगा। अभी ऐसे यहाँ पर समी की भी चर्चा नहीं है, अपामार्ग की भी का भी वर्णन नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि इसमें जो वर्णित है समिधा के लिए वही ग्राह्य है, शेष नहीं। शेष अन्य भी ग्राह्य बहुत सारे होते हैं, किंतु कुछ अग्राह्य भी होते हैं जिनका विशेष रूप निषेध का भी वर्णन किया गया है। लेकिन इस निषेध को समझेंगे हम अगली चर्चा में, क्योंकि वहाँ पर आम की समिधा का विशेष विश्लेषण करना आवश्यक हो जाएगा कि आम की समिधा ग्राह्य अथवा अग्राह्य क्या करें। आम की समिधा का चर्चा करना आवश्यक होगा। तो तात्पर्य यहाँ पर प्रशस्त का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर वर्णित है कि अमुक समिधा से होम करें, चाहे वो नक्षत्र शांति हो, ग्रह शांति हो, या जो कुछ भी हो, तो वर्णित समिधा का तात्पर्य वही ग्राह्य है। उसके लिए पुनः अन्यत्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ग्राह्य समिधाओं में, ग्राह्य वृक्षों में उसका वर्णन है अथवा नहीं है। किंतु जहाँ पर वर्णित हो ही नहीं, मात्र समिधा का उल्लेख हो कि समिधा होम करे, तो इन वृक्षों का ले, प्रशस्त वृक्षों का ही ग्रहण करे। इसका यह तात्पर्य है कि इन वृक्षों में से ले, तब अन्य उन सब में से कोई भी उधर ना जाए कि जो भी हो जाए, हो सकता है वो निषिद्ध भी हो। इसलिए इन प्रशस्त समिधाओं के बारे में जानकारी, इनको जानना समझना आवश्यक है। और जहाँ पर वही कह रहे हैं, जहाँ पर विशेष रूप से वर्णित ना हो वहाँ पर इसका विचार करना है। जहाँ पर वर्णित हो विशेष रूप से, तो फिर वही प्रशस्त है और आगे विचार नहीं वहाँ पर करना है। चर्चा आम पर आगे जाएगी, आम की समिधा पर, और ये इसको आगे की चर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे।